नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पर्व से कुछ थोड़ा आगे बढ़ गई है। जब इस प्रकार की उंगली थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी कुल मिलाकर के आज से नहीं, शुरू से ही आपके जीवन के अंदर बहुत इच्छाएँ हैं, बहुत जीवन में कुछ प्राप्त करने का सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की इच्छा में व्यक्ति के अंदर रहती है। कुल मिलाकर याददाश्त अच्छी रहती है, अपने आप में ज्ञान की भी कोई कमी नहीं रहती है, भाषा शैली भी सुंदर होती है। बात करूंगा यहाँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यहाँ सामान्य रूप से सूर्य की उंगली है, यानी आपने अपनी ज़िंदगी का टारगेट जो बनाया वो स्वयं की मेहनत के अनुसार बनाया है, इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी ये सूर्य की उंगली है। यानी आपके अंदर फुल पावर, फुल एनर्जी को दर्शाने वाली ये उंगली है। अब बात करूंगा इसके बीच के दोनों गैपों के बारे में। ये अब ये गैप बीच के बने होते हैं तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, साथ ही साथ या तो उनसे दूरी रहती है या किसी कारण से सेवा नहीं कर पाता। भाई बहनों से भी औसत रूप से संबंध व्यक्ति के रहते हैं। बात करते हैं आपके शनि पर्व की उंगली की। शनि की उंगली और ऊपर से जाकर एकदम टर्न हो गई है। जब इस प्रकार की उंगली होगी तो व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया, शनि के 7.5 महादशाएं जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको परेशानी का सामना आर्थिक और स्वास्थ्य रूप से करना पड़ेगा। बृहस्पति की उंगली, यहाँ बृहस्पति की उंगली अनुकूलता के साथ में है और थोड़ा सा अलगाव ऊपर की तरफ जाकर के उंगली में बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर के बहुत छोटे तबके के लोगों को साथ में मुंह न लगाना, उनसे दूरी बना करके रखना, जिससे उन पर काम का दबाव बना रहे, इस प्रकार की स्थिति या अच्छी पोस्ट व्यक्ति को मिलती है। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है वह धन के वो पूजा पाठ के लिए। वो देखता हूँ तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। बात करूँगा बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर 2 से 3 खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है। जब मैं उन बुध पर्व की रेखाओं को देखता हूँ तो यहाँ पर वो खड़ी रेखाएं अवश्य आपके पास में है। पर्वत अनुकूल है, जब तक पर्वत अनुकूल रहेगा ये रेखाएं खड़ी रहेंगी, धन के आगमन बने रहेंगे। अब बात करूँगा सूर्य के पर्वत के बारे में। सूर्य, ये एक बात और है, यहाँ आपका एक सवाल भी है। बुध पर्वत पर जब ये 3 से 4 खड़ी रेखाएं हो जाएं तो ये एक बात का सवाल हो जाता है, किसी के पास 1 संतान हो या 2 संतान हो या 3 संतान हो, ये रेखाएं अगर आपके पास में हैं तो आपको अपने संतान का सहयोग अवश्य मिलेगा। तो आपने पूछा है कि मेरे रिलेशन विद डॉटर, एक रिलेशन लड़की से हो या दूसरे बच्चे हों, आप चिंता न करें, सबसे ही रिलेशन आपके संबंध अच्छे रहेंगे और वो आपको सहयोग भी करेंगे। अब बात करूंगा यहाँ पर सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत पर अनुकूल रेखाओं ने सूर्य पर्वत की तरफ देखा, यानी कि दूर की तरफ देखा। सूर्य के साथ जब तक संबंध बनता है रेखाओं का अच्छा, तो व्यक्ति दूर से ही स्थानों से प्रगति प्राप्त करता है। साथ ही साथ ये ट्रायंगल्स बना करके जब करता है तो जहाँ व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र के लोग उसका सम्मान करते हैं। अब बात करूँगा धन के पर्व, धन का पर्व, और यहाँ अनुकूल रूप से मैं इसको बोलूँगा, यहाँ यदि 55 वर्ष से नहीं बोलूँगा वो बाद में बोलूँगा, पहले मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर इसको, यहाँ इस जगह से जो रेखा ये ऊपर की तरफ यहाँ से काट करके जा रही है, ये आपके जीवन का होगा लगभग जाकर के 65, और 65 के बाद ये रेखाएं अनुकूलता से हैं। यानी कि 60 के बाद में आप 65 के बाद में आपके जीवन में धन की संपूर्णता, अकुलता पूरी तरीके से बनी रहेगी और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। चलिए बात करूं अगले पर्व की, बृहस्पति का पर्व। और बृहस्पति का पर्व यहाँ से निकलने वाली ज्ञान की रेखा है। यानी कुल मिलाकर के ये रेखाएं इस बात को बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर आप अपने ज्ञान से धन एकत्रित करते रहेंगे। तो चलिए ये भी अच्छी खासी रेखा आपके पास में मिली है। बृहस्पति पर्व कुछ कमज़ोर है, कुछ दबा हुआ है, तो पत्नी से संबंधित समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, इसका बहुत बड़ा रोल जाना जाता है जीवन में। ये हृदयांगिनी की रेखा के रूप में मैंने इसका शोध किया है। यानी जीवन के अंदर इस रेखा पर जब आपकी दूसरी जो रेखा है हृदय रेखा, उसके अंदर बड़ी बड़ी रेखाएं यहाँ पर गिरती हुई रेखाओं के रूप में विराजमान हैं। यानी इस प्रकार की रेखाएं जब यहाँ पर गिरती हुई हों तो ये जीवन का यहाँ पर आपका 50वां वर्ष है, और ये 50वें वर्ष से ये रेखाएं गिर करके इस तरफ को लगातार जा रही हैं। यानी आपके जीवन के अंदर ये बात बता दूं मैं आपको भी कि आने वाले जीवन में आपका विवाह की जहाँ तक सवाल है
कि माई लाइफ मैरिज विद सेकंड वाइफ का जहाँ तक आपका सवाल है, तो मैंने बुध पर्वत को भी देख लिया, अन्य रेखाओं में विवाह रेखाओं को भी देख लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि विवाह तो आपका होने वाला है, ये 2020 में ही हो जाएगा जहाँ तक दिखाई देता है हाथों से रेखाओं से। लेकिन जो लव लाइफ है, मुझे लगता है कोई कोई तीसरी स्त्री का आगे भी आपकी हाथ की रेखाओं से पता लग रहा है इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको संबंध थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आगे भी जो है कहीं ऐसे इशूज़, क्योंकि इसमें दिखाई दिए कि आपके प्रेम संबंधों की वजह से हो सकता है कि पिछले विवाह विच्छेद आपका हुआ हो। तो चलिए, ये आपका एक सवाल यहाँ से सॉल्व हुआ। अब बात करूँगा मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व यहाँ चलिए हृदय रेखा पर आपने बताया था कि यहाँ ये त्रिशूल बोल रहे होंगे आप इसे, या फॉक बोल रहे होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो रेखा जब यहाँ से निकल कर ही जाती है और जब ये तीन रूप से बनाती है, इस तीनों की तीनों रेखाओं का यदि मुख देखते हैं तो इसमें एक होता है नीचे की तरफ, ये जाकर के यहाँ इस पर्व की तरफ देखना, दूसरा मध्य को देखना और तीसरा ऊपर को देखना। यानी तीन पर्वों की तरफ ये बृहस्पति के पर्वों को देख रही है। सबसे नीचे वाली होती है तमोगुण, यानी कि व्यक्ति के अंदर तमोगुण है, व्यक्ति के अंदर काम वासना है, व्यक्ति के प्रति तो उसकी वजह से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में संबंधों में खराबी। जो बीच वाला होता है, ये जो है, तो ये बीच वाले पर्व को देखता है और ऊपर वाला बृहस्पति के पर्व को देखता है। यानी कुल मिलाकर के तमोगुण भी होगा, रजोगुण भी होगा, सत्वगुण भी होगा। तो तीनों तरह के गुण आपके अंदर विराजमान हैं। आप धार्मिक भी हैं, आप तमोगुणी भी हैं, आप रजोगुणी भी हैं। इस तरह की रेखाओं को दिखाने का फल यहाँ इसको आप जान सकते हैं। तो चलिए, ये आपके इनका फल बताया। अब बात करूँगा मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं, और यहाँ मंगल रेखाएं लगातार ऊर्जा रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यानी अपने काम के प्रति भी आपका उतना ही जुनून है जितना अन्य बातों के प्रति। तो अपने काम का जुनून होना जरूरी है। और उससे निकलने वाली रेखाएं यहाँ निकल करके बुध पर्व तक, सूर्य पर्व तक जाती हैं। यानी आप कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, निठल्ले व्यक्ति नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी अच्छे संकेत इन रेखाओं के माने जाते हैं। मंगल का द्वितीय पर्व, और द्वितीय पर्व को जाना जाता है हमेशा झगड़े, झंझट, तलाक, इन चीज़ों के लिए। मैंने बहुत सारे फ़ोटो आपके मंगाने की कोशिश की है। यहाँ मुझे कोई ऐसे चिन्ह मिले नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई कट्टम के चिन्ह, क्रॉस के चिन्ह होते तो वो व्यक्ति को मुकदमा, झगड़ा, झंझट कराते। तो हो सकता है आपकी तलाक की बात पूरी हो गई हो, तलाक आपका निमट गया हो करके, इसलिए यहाँ वो चिन्ह नहीं रह पाए हों। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा पर यहाँ जाने के बाद एक ओवरलेप रेखा और भी यहाँ आपके ऊपर, मस्तिष्क रेखा के ऊपर छाई हुई है। यानी कि ये एक तरह का एग्रेशन होता है व्यक्ति के अंदर, अचानक रूप से क्रोध आने के लिए ये बुद्धि रेखा यहाँ से चली है। इसमें बीच में यहाँ पर दीप था, ये आयु की रेखा चली गई है, उसमें आपको टेंशन नहीं होगी। और ये कुछ ऊपर से जब चलती है तो कुछ व्यक्ति के अंदर आवेश, तेज गति के साथ आता है क्रोध, उसको दर्शाने वाली। तो चलिए, वो रेखा यहाँ पर है। अब वर्तमान में आपको आगे विवाह करना है और उस पर नियंत्रण रखना है, आवेश पर। तो ये बुद्धि रेखा के रूप में ठीक ठाक बुद्धि रेखा आपके पास में मिली हुई है आपको। चलिए, ये हो गया। अब बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से रेखा निकलने वाली रेखाओं ने संबंध बनाया, यहाँ पर आपके जाकर शुक्र पर्व के अंदर एकदम घुस गई। यानी जब इस प्रकार की रेखाएं जाकर के शुक्र पर्व से निकल करके और यहाँ चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति विदेशों से जाकर के धन की प्राप्ति करता है। दो शुक्र रेखाएं जब जीवन में आती हैं तो व्यक्ति के अवैध संबंध होते हैं या अवैध प्रेम संबंध होते हैं। तो वो शुक्र पर्व ने यहाँ पर भी बताया। तो ये इस प्रकार से ये पूरा केतु संबंध यहाँ पे जो पर्वत जो है वो बता रहा है कि आपके संबंध जो है, अवैध संबंध या अवैध प्यार संबंध, ये आपके वर्तमान में है। इस बात को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी हाथ में हैं। चलिए, अब मैं भाग्य रेखा की बात कर लेता हूँ। भाग्य रेखा, और यहाँ भाग्य रेखा यदि कहें तो ये संपूर्णता के साथ चल कर के इस तरीके से आपकी भाग्य रेखा, और लगभग जा कर के आप ये देखिए बिल्कुल 60 वर्ष तक अनुकूलता के साथ में ये रेखा आपकी चली गई। इसके अंदर कई रेखाओं ने इसको काटा है, वो राहु रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। ये जो रेखा नीचे से मैंने निकाली है, ये जीवन में 50वें वर्ष से निकल रही है। यानी 50वें वर्ष से आपका, 50 से 51 वर्ष में आपका एक नया उदय, एक भाग्य का नया उदय।
तो ये उस बात को दर्शाने वाली रेखा, शायद वो विवाह के लिए संकेत दिखला रही है। ये केतु यहाँ राहु स्थान से भी रेखा निकली है इसी समय पर, यानी कि आगे 51वें वर्ष में वो विवाह का लाभ। तो उस तरीके के सिंडिकेशन इसको लॉटरी होगी है कि अगर किसी की 51 वर्ष में शादी हो जाए, तो यहाँ इस प्रकार के राहु पर रेखाओं पर संबंध है। आपने कहा माई ग्रोथ इन जॉब लक, या ये कैसे है, देखिए बता देता हूँ आपको। 2021 में आपको प्रमोशन मिलने वाला है। राहु रेखाओं का रेखा अगर यहाँ पर ये अचानक लाभ का संकेत है, विवाह का संकेत है, तो 2051 में आपका प्रमोशन का भी संकेत है। तो ये आपका लक टाइम होगा इस समय 2021 में। आपने कहा माई ओवन बिजनेस, देखिए व्यापारिक रेखाएं आपके पास नहीं है। ये व्यापारिक रेखा यदि मैंने पढ़ी है तो ये टूट टूट कर व्यापारिक रेखा है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कोई सहायक रूप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो 2022 से पहले तो कृपया करके शुरू मत कीजिएगा। और उसके बाद भी जॉब आपको नहीं छोड़नी है, जॉब के साथ साथ ही आपको व्यापार करना है। और संपूर्णतः व्यापार आपको 60 वर्ष की बाद उम्र में करना है। उसको जमाए रखिए, उसको मजबूती से, और फिर चलते जाइएगा। चलिए अब उसके बाद करेंगे बात, भाग्य रेखा हो गई, सवाल हो गए आपके। अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ आपके शुक्र पर्व को। शुक्र पर्व, और यहाँ शुक्र पर्व पर यदि देखें तो अच्छी खासी लग्जीरियस लाइफ की लेवाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। आपके पास संसाधन की किसी भी प्रकार से कोई भी कमी हाथ के अंदर नज़र मुझे नहीं आती। तो संसाधन तो आपके पास ठीक प्रकार से यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब बात करूंगा, आपने कहा कोई हेल्थ इश्यूज़ इस समय, देखिए मुझे हेल्थ इश्यूज़ इस समय पर कोई भी नज़र नहीं आ रहे। कोई गहन, देखिए एक जनरल तो चलता रहता है, लेकिन कोई गहन इश्यूज़ यहाँ पर कोई सेहत में मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो रेखाएं जब शायद बन जाएं तो आप खुद देखते रहिए कि आयु रेखा पर कोई क्रॉस का चिन्ह या कोई अन्य कोई चिन्ह हो जाए तो तब वो कुछ स्वास्थ्य के लिए इंडिकेशन है। कुल मिलाकर आयु रेखा की बात करूं तो अब ये आयु रेखा हाथ के अंदर निश्चित रूप से 77-78 वर्ष की बनी हुई है। तो आयु रेखा भी ठीक है। और आयु बता दी मैंने आपके। हेल्थ इशू कोई अभी है नहीं, तो अभी कोई भी किसी प्रकार के हेल्थ इशूज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। सारे सवालों के जवाब मैंने दिए आपके। मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपको संपूर्णता के साथ आपका जीवन चलता रहे। इसके लिए आप एक बेहतरीन सा अभी फायर ओपल इस उंगली में पहन लीजिए। फायर ओपल पहनेंगे तो विवाह आपका रुका रहेगा। तो एक तो आपको फायर ओपल व्यापार के लिए और इस चीज़ के लिए। आपने एक सवाल और भी किया था मुझे कि मेरे जीवन का बेहतरीन समय को क्या है। देखिए बेहतरीन समय की जहाँ तक सवाल है, जो इस समय आपका समय चल रहा है, हालांकि मैं इतने आगे तक जाता नहीं हूँ, फिर भी मैंने देख लिया है कि लगभग 10 वर्ष तक अभी आप व्यापार विदेश में ही रहने वाले हैं और वहीं नौकरी करके आप संपूर्णता से धन कमाने वाले हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हो गया आपके सब सवाल। एक तो आपको मैंने बताया कि आप एक फायर ओपल पहन लीजिए और साथ ही साथ अपनी पूजा में रोज़ाना रुद्राष्टकम पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।